सच ही कहा किसी ने, आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में किसी के पास इतना समय ही नहीं होता कि कोई किसी की मदद कर सके। लेकिन लोगों के पास इतना समय होता है कि वो लोगों के क्रिटिसिज्म कर सके, उनके बढ़ते हुए काम में अड़ंगा लगा सके। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक सब्जी वाला था, सब्जी बेच रहा था। उसने बहुत अच्छी अपनी दुकान लगा रखी थी और उसमें वो पानी डाल के हरी हरी सब्जियां लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था। तभी गाड़ी से एक सज्जन उतरे और आके उन्होंने उससे सब्जी का मोल भाव करना शुरू कर दिया। पूछा, प्याज क्या भाव है, आलू क्या भाव है, टमाटर क्या भाव है। वो बताता चला गया, 60 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए, इस तरीके से भाव बता रहा था। और वो बोले, ये तो बहुत महंगा है। मोल भाव वो कर ही रहे थे, तभी अचानक से एक गरीब महिला जो है वो उसकी दुकान पे आई और कहने लगी, क्या भाव दे रहे हो टमाटर, क्या भाव है प्याज। उसने तुरंत ही सब्जी के सारे रेट अलग बता दिए। कहा 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए। वो बहुत खुश हो गई और उसने बहुत सारी जो हरी सब्जियां थी वो खरीद ली। और उसने हंसते हुए कहा कि आज मेरे बच्चे बहुत अच्छे से खाना खा सकेंगे। उस आदमी को जो वो देख रहा था, थोड़ी देर पहले भाव पूछ रहा था, बहुत ही गुस्सा आया और उसने सोचा कि ये सब्जी वाला जो है वो कितना बदमाश है, कितनी ठगी कर रहा है। आज तो ऐसा मन हो रहा है इसकी शिकायत कर दूं मैं जाके पुलिस में कि ये इस तरीके का काम करता है आम जनता के साथ में। लेकिन वो खड़ा रहा और सोचा उसने, ये औरत चली जाए फिर मैं जाके इससे निपटता हूँ। उस औरत ने सब्जियां खरीदी, कुछ वहां से उसने फल भी खरीद लिए और कहा, आज तो मेरे कुछ सस्ती हो गई है सामान, आज तो मेरे बच्चे फल भी खा लेंगे। और वो वहां से खुशी खुशी चली गई। तभी वो आदमी जो गाड़ी से उतरा था और उससे कुछ समय पहले सब्जियों के रेट पूछ रहा था, वो उसकी दुकान में गुस्सा होते हुए आया और काफी बुरा भला कह के उसके ऊपर चिल्लाने लगा। कहने लगा, तुम कैसे इंसान हो, तुम्हारे यहाँ से मैं कह दूंगा कोई सब्जी नहीं खरीदेगा। तुम लोगों को लूटते हो, तुमने अभी उसको इतने कम रेट बताए और तुमने हमारे साथ इस तरीके का छल किया, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। वो बोला, प्लीज आप इतना गुस्सा कर रहे हैं, आप मेरी बात तो सुनिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। उसके बाद अगर आपको लगे कि मैंने कुछ गलत किया है तो आप निश्चित तौर पे मेरे साथ बुरा भला कहिएगा या फिर पूरे मार्केट में मेरी बदनामी करवाइएगा। उसने कहा, इस बाजार में जितने भी ये सब्जी वाले फल वाले बैठे हैं सभी जानते हैं उस महिला को। अभी 4-6 महीने पहले ही एक रोड एक्सीडेंट में उसके पति की मृत्यु हो गई। उसके 2 जो छोटे छोटे बच्चे हैं। ये महिला बहुत खुददार है। कई लोगों ने, उनमें से मैं भी एक था, हम लोगों ने मदद करनी चाहिए लेकिन उसने मदद लेने से इनकार कर दिया। आज वह लोगों के घरों में जाती है, कहीं खाना बनाती है, कहीं बर्तन धोती है, मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पाल रही है, कभी किसी से मदद नहीं लेती। मैंने सोचा कि ये इसकी मदद इस तरीके से नहीं की जा सकती, इसलिए जब कभी भी ये इसके पास थोड़ा पैसा होता है, 15-20 दिन में जब ये एक बार हमारी दुकान पे आती है कि सब्जी ले लें या फल के रेट पूछ लें, तो मैं उसको बहुत कम बता देता हूँ ताकि उसके पास जितने पैसे हैं उतने से वो सारा सामान खरीद सके और अपने बच्चों को खिला सके। और एक चीज और है, जब भी ये महिला हमारी दुकान पे आती है उस दिन हमारी दुकान ऑटोमेटिक रूप से इतनी चलने लगती है, मेरी इतनी सब्जियां बिकती हैं, इतने फल बिकते हैं कि मैं खुश हो जाता हूँ। यही सोच के मैं उसे बहुत कम रेट बता देता हूँ। अभी वो इंसान जो इससे झगड़ने के लिए तैयार था कहीं ना कहीं शर्मिंदा हो गया और वो ये सोचने लगा कि ये भी किसी की मदद करने के बारे में सोच रहा है और मैं तो समर्थवान हूँ फिर भी नहीं। बिल्कुल सही बात है, बात तो बहुत छोटी सी थी। ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारी मदद के लिए कहीं से 4 हाथ खड़े ही कर देते हैं। और देखिए ना, जब सही मनसा के साथ हम किसी की मदद करते हैं तो वही मदद हमारे पास कई गुना रूप में लौट के आती है। ये एक बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन इस कहानी के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहूंगी, हो सके तो किसी की मदद किसी भी रूप में करने का प्रयास करिए, आपके पास कई गुना ज्यादा रूप से लौट के आएगी। कैसी लगी आपको ये एक छोटी सी कहानी? फिर मिलेंगे आपके साथ एक नई सोच, एक नई पहल के साथ। मैं नीला।